केवट की गाथा है हमारा। अड़ियल भगत मिल जाते हैं कभी कभी रास्ते में। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणाए चितई जान की लखन तन। उतारूंगा पार बाद में। तो राम ने कहा पहले क्या करना है? बोले मैं पार उतरना चाहता हूं, तुझे बाद में पार उतारूंगा, पहले मैं तो उतर जाऊं पार। प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणाए। तुलसी बाबा कहते पहली बार राम को हंसी आ गई। एक ऐसा भी पात्र चाहिए जो गंभीर मुद्रा को थोड़ा सहज करे। राम को स्मित हास्य दे दिया, विहसे करुणाए। देखा है कौन है? ये एक बार पैर छूने के लिए आया था, आपने भगा दिया था इसको जब आप लक्ष्मी थी और ये शेषनाग था। आज ये तो पैर धोएगा ही। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। मैं पहले पार जाऊंगा और अकेला नहीं, पूरे कुल को साथ लेकर फिर तुझे पार उतारूंगा। बड़ी सुंदर सी गाथाएं। मुझे क्षमा करिए, केवट जैसा प्रसंग है, हम लोगों के लिए कई दिन चाहिए केवट के लिए। एक दिन में केवट हमारे बस का नहीं है। उसका प्रेम भक्ति श्रद्धा आस्था प्रेम और पूर्व की उसकी गाथा। ऐसा अड़ियल भक्त नहीं देखा कि बीच मझधार में लेके और दाएं बाएं चलाता। लक्ष्मण ने टोका, भाई हम किनारे पे पहुंच के फिर बीच में आ जाते। जब हमको किनारा आ तो गया, उतार पार, तो फिर बीच में ले आता है। बोले महाराज ये नदी की धार का मुझे ही पता है। रुष्ट हो गए लक्ष्मण। उन्होंने कहा जब बिल्कुल हम किनारे पर पहुंच जाते तो फिर बीच में ले आता है, जल्दी पार उतार। तो पता है क्या कहता है? ये भी तो ऐसे ही करते हैं, जीव किनारे पे आता है फिर बीच में ले आते हैं उसे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। हे संसारे बहु दुस्तारे कृपया वारे पाहे मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते कर्तर भिक्षा तरतर वासा तदपि न मुंचति आशा पाशा भज गोविंदम। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि पार नहीं उतारता, इधर उधर घुमाता रहता है, ये पार नहीं उतारेगा। अच्छा कई बार तो लगता है पार उतर गए फिर बीच में ले आता है। मार्कंडे को लगा कि ये क्या हुआ, नारद को लगा ये हुआ क्या, हम तो लगभग पार ही पहुंच गए थे, हम तो किनारे ही लग गए थे, फिर से एक और जन्म, फिर से एक और लीला। लक्ष्मण ने कहा अब ऐसा नहीं करना, लगभग हम किनारे पर पहुंच गए, अब हमें तू पार कर। आप कल्पना कर सकते हैं जो सबको पार लगाता है उससे राम लखन पार उतरने की याचना कर रहा है। मन की बात सोची, मन में आया कुछ दे दे इसे। चूंकि एक मुद्रिका कई ने आदेशित करके रहने देते, कई का इतना कठिन आदेश था, इसे नहीं उतारेगा पहले रख इसको। अब वो मुद्रिका सामान्य थी नहीं। अच्छा मुद्रिका वो ज्येष्ठा में थी और ये अनामिका है, ये कनिष्ठ का है, ये तर्जनी है और ये बीच की क्या है, ज्येष्ठा। इसमें राम की मुद्रिका, राम की अंगूठी। मां का बड़ा आदेश कठिन, इसे नहीं उतारेगा। अब राम को तो पता है पता नहीं क्या लीला होगी इस अंगूठी के द्वारा, नहीं उतारता। अमोघ शक्तियां उस मुद्रिका में छिपी हुई थी, अमोघ शक्तियां। सारे रहस्यों के उद्घाटन, जैव जगत जगन्नाथ के संबंधों का अनावरण
करने वाली विद्या उस मुद्रिका में समाहित थी। उस मुद्रिका में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने जैसी दिव्यता। माने का कुछ नहीं होगा, ये अंगूठी पहन के जाएगा। अब मां का आदेश है तो नहीं उतारते, लेकिन इतने दयालु हैं राम। राम इतने कृपालु हैं। ये राम जानते हैं कि ये अंगूठी कितनी, ये मुद्रिका ये कितनी सामर्थ्यवान है, पर उनकी उदारता तो देखो, उतार के केवट को देना चाहते हैं। क्षमा कीजिए, उसकी सीता की मुद्रिका, मुझे क्षमा कर। वो जो सीता की मुद्रिका थी, वो यहां ज्येष्ठा, मध्यमा, एक अंगूठी मात्र, जो राम की ही थी। और राम मुद्रिका जिसमें इतनी सामर्थ्य है, उसको भी जब उतारने लगी सीता जी, तो मां ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं ये नहीं उतारेगा। तो ऐसे राम ने इशारा किया, सीता जी ने मुद्रिका दे दी। कितने उदार हैं राम और सीता। पिए ही की सिए जाननी हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। वह राम की मुद्रिका सीता जी के पास थी, उतार कर राम जी के हाथ में दे दी। मना कर दिया केवट ने, अभी तो नहीं लूंगा, जब लौट के आओगे जो मन में आए दे देना। नाथ आज ने कहा न पावा, मिटा दोष दुख दारुण दाम। आप कल्पना कर सकते हैं वो मुद्रिका राम ने पूरे वनवास काल में संभाल कर रखी। उस सीता को वापस नहीं दी उन्होंने। वही मुद्रिका राम जी ने हनुमान जी को पकड़ाई थी, जो प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलध लांग गई अचरज नहीं।